अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज जो है वो हम थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज ही आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एनुअल बजट है फिस्कल ईयर 2026 और 2027 का वो पेश किया गया है और इसमें डिफेंस के हवाले से यहाँ पर स्पेशली डिस्कशन की जा रही है कि किस तरह से इस सेक्टर के अंदर यहाँ पर एक जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है बजट एलोकेशन के अंदर वो देखने को मिला है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान का वो तकरीबन 17% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। पिछले साल ये जो बजट था वो 9.1 बिलियन डॉलर्स का था और इस दफा तकरीबन 17% का इंक्रीज करके ये जो बजट है अब इस टाइम के ऊपर 10.9 बिलियन डॉलर्स के ऊपर आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर ये 11 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। ऑल्दो यहाँ पर जो इंक्रीज है वो 17% का है, जो कि एक काफी बड़ा इंक्रीज माना जाता है। जब हमारा जो ओरिजिनल डिफेंस बजट है वो कोई 30-40 बिलियन डॉलर का होता है। टोटल बजट ही हमारा जो है वो 9 बिलियन डॉलर्स का है, तो उसमें जो 17% का इंक्रीज है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.5 बिलियन से थोड़ा ही ज्यादा बनेगा। तो जिस तरह से रीजनल सिचुएशन चेंज हो रही है, स्ट्रेटेजिकली जो थ्रेट मैट्रिक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से तो ये 17% का जो इंक्रीज है ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। स्पेशली पिछले एक साल में यहाँ पर आप पाकिस्तान मिलिट्री की अगर मॉडर्नाइजेशन को देखेंगे, जहाँ पर बिग टिकट आइटम्स जो हैं वो हमारी सर्विस में शामिल किए गए हैं। रॉकेट फोर्स जो है वो इनमें से एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो 17% का जो इंक्रीज है वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक नॉमिनल इंक्रीज है और बिकॉज यहाँ पर एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, तो इस वजह से जो यहाँ पर ऑफिशियल डिफेंस बजट है वो इस टाइम के ऊपर इतना ज्यादा उसमें इंक्रीज नहीं किया गया। तो क्या ये एस्पेक्ट फ्यूचर में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन की डिफेंस एक्विजिशंस हैं, जिस तरह से J-35 और बहुत सारे वेपन सिस्टम्स हैं, क्या ये जो बजट है आगे चलकर उन एक्विजिशन को इफेक्ट करेगा, उनको डिले करेगा? तो उनको हम यहाँ पर आगे चलकर समझेंगे। लेकिन अभी के लिए जो ब्रेक डाउन बाय ब्रांच है, यानी कि हर ब्रांच को, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनको कितने परसेंट फंड्स यहाँ पर मिलते हैं डिफेंस बजट में से, उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि आगे चल के आपको चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो दुनिया में बाकी कंट्रीज की तरह पाकिस्तान के भी डिफेंस बजट में जो मेजर एक चंक होता है वो आर्मी का होता है, यानी कि लैंड फोर्स का होता है। पाकिस्तान के केस में यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी जो है वो 45% एनुअल डिफेंस बजट का वो जो सारे फंड्स हैं वो हमारी आर्मी को जाते हैं। उसके बाद 22% फंड्स जो हैं वो एयरफोर्स के होते हैं, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के होते हैं। उसके बाद 20% जो हैं वो इंटर सर्विसेज जो ब्रांचेस और कमांड्स हैं उनके होते हैं। और फाइनली यहाँ पर जो 11 से 12% फंड्स होते हैं वो पाकिस्तान नेवी को एलोकेट किए जाते हैं। तो डिफेंस बजट में सबसे ज्यादा जो फंड्स हैं वो आर्मी के पास जाते हैं और सबसे कम जो फंड्स हैं वो नेवी के पास जाते हैं, बिकॉज इन दोनों ही ब्रांचेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आर्मी की अगर बात करेंगे तो वो एक बहुत बड़े नंबर में जो मैन पावर है उसको ऑपरेट करते हैं, और ना सिर्फ यहाँ पर मैन पावर ज्यादा है बल्कि इक्विपमेंट जो कि उस मैन पावर को सपोर्ट करता है, टैंक्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, उसके बाद डिफरेंट मिसाइल सिस्टम। तो इस वजह से दुनिया में और किसी भी आर्मी की तरह और किसी भी डिफेंस बजट की तरह जो ज्यादातर एलोकेशन है वो पाकिस्तान आर्मी के पास जाती है। सेकंड यहाँ पर फिर पाकिस्तान एयरफोर्स है, बिकॉज यहाँ पर एयर पावर जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आजकल तो यहाँ पर इसकी जो सिग्निफिकेंस है और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो सेकंड नंबर के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को फंड्स जाते हैं एंड देन फिर इंटर सर्विस ब्रांचेस को एंड देन नेवी को। तो तीनों ही ब्रांचेस को उनके हिसाब से जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनके बाद वो फिर अपने हिसाब से जो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करती हैं, जिसमें ऑब्वियसली यहाँ पर वर्कफोर्स की सैलरी होती है, जितने भी आपके सोल्जर्स, ऑफिसर्स, एयरमैन, सेलर्स, उनकी सैलरीज होती हैं। उसके बाद फिजिकल एसेट की परचेज होती है जिसमें आर्म्स एंड एमिनेशन, उसके बाद व्हीकल्स और जो ऑपरेशनल हार्डवेयर है, ऑपरेशनल वेपन सिस्टम्स हैं, उनको प्रोक्योर किया जाता है। उसके बाद लॉजिस्टिकल एक्सपेंसेस, सिविल वर्क एक्सपेंसेस। तो ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है। तो अब ये तो ऊपर से हमने समझा है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो कितना है, उसमें इंक्रीज कितना हुआ है और हर मिलिट्री ब्रांच को कितने परसेंट जो है वो फंड इस टाइम के ऊपर एलोकेट होता है। जहां पर बात आ जाती है मेजर स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट्स की, जिस तरह से पास्ट में J-10C एयरक्राफ्ट, उसके बाद हंगोर क्लास की सबमरीन्स और बाकी सारे जो मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट है ये आपके MSP में आता है, यानी कि मेजर स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट्स। तो नाम से यहाँ पर पता लग रहा है कि ये प्रोक्योरमेंट्स जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर की जाती हैं और इनका जो फिर इम्पैक्ट है वो उतना ही ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंट एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लें तो कल जो है वो हंगोर क्लास की पहली सबमरीन पाकिस्तान पहुंची है और कल से आपको पता है कि इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रही है, बिकॉज एक केपेबल इक्विपमेंट पाकिस्तान को मिला है जो कि इस पूरे रीजन के अंदर जो मिलिट्री बैलेंस है उसको कहीं ना कहीं चेंज करेगा। तो जब भी ऐसी प्रोक्योरमेंट आप करते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। मिसाल के तौर पर जो हंगोर क्लास की सबमरीन्स की डील है ये आई थिंक सो 2015 से 2018 के पीरियड में साइन की गई थी और उस टाइम के ऊपर इसकी जो कॉस्ट है वो 6 to 8 बिलियन डॉलर्स की थी, यानी कि इतनी ज्यादा अमाउंट हमने अपने एक वेपन सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट की है। और अगर आप डिफेंस बजट हमारा देखेंगे तो वो
$9 बिलियन है। ऊपर से देखने में यहाँ पर सेंस बिल्कुल भी नहीं बनती कि आपका $9 बिलियन का बजट है और $6 बिलियन की आप सिर्फ सबमरीन्स परचेज कर लेते हैं, तो बाकी आपकी मिलिट्री जो है वो किस तरह से ऑपरेट करेगी। तो ऊपर से ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन पाकिस्तान में आप देखेंगे तो हमारी मिलिट्री भी जो है वो ऑपरेट कर रही है और वो जो 6 से 8 बिलियन डॉलर की सबमरीन्स हैं वो भी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आ रही हैं। तो इसकी जो मेजर डिटेल्स हैं वो तो हिडन है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट मैकेनिज्म यूज होता है जिसके थ्रू ये जो मेजर स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट्स हैं, जिस तरह से हंगोर क्लास की सबमरीन और J-10C एयरक्राफ्ट है, जैसे पहले मेंशन किया, फ्यूचर में ऑब्वियसली J-35 एयरक्राफ्ट, तो उनका जो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है वो एक डिफरेंट प्लान के थ्रू होता है, जिसका नाम यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस डेवलपमेंट प्लान या फिर AFDP है। इसी प्लान के तहत पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो अपने मेजर वेपन सिस्टम्स को परचेज करती है और इसकी जो फाइनेंसिंग है वो आपके डिफेंस बजट के अंदर शामिल नहीं होती। तो इसी प्लान के तहत हंगोर क्लास सबमरीन्स की जो एक $multi-billion डील है उसको हमने साइन किया था, एंड इसी तरह से फ्यूचर में चलकर जो J-35 एयरक्राफ्ट की डील है वो भी साइन की जाएगी और इनकी जो फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म है वो भी अलग होगा। डिफेंस बजट के अंदर ये जो चीजें हैं वो ऐड नहीं होंगी। तो बात करने का मकसद, ये जो मेजर प्रोक्योरमेंट्स हैं ये डिफेंस बजट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, चाहे वहां पर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। जिन वेपन सिस्टम की आपको जरूरत है जो क्रूशल हैं आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जिस तरह से ये बिग टिकट आइटम्स, उसके बाद आपकी जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं या फिर SPD स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है, उनके लिए कोई नया वेपन सिस्टम डेवलप करना है तो इनका जो मैकेनिज्म है फाइनेंसिंग का वो पहले बताया कि सबसे अलग है। बाकी देखो यहाँ पर हर मॉडर्न मिलिट्री जो है वो मॉडर्न होने के साथ साथ एक सस्टेनेबल फोर्स भी होती है, यानी कि उनको पता है कि फ्यूचर में सस्टेन करने के लिए उनको कैसी अप्रोच चाहिए। तो जो भी इस टाइम के ऊपर वेपन सिस्टम आ रहे हैं, फ्यूचर में आएंगे या इंडिजिनसली पाकिस्तान में बन रहे हैं, वो इसी सस्टेनमेंट प्लान के तहत बन रहे हैं। तो आज अगर यहाँ पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो हंगोर क्लास जैसी जो $1 बिलियन सबमरीन्स हैं उनको अक्वायर कर रही है, उसके बाद $1 बिलियन की जो रॉकेट फोर्स है उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स अगर J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर कर रही है, तुर्की से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया जा रहा है, तो इनके पीछे एक डीप फाइनेंशियल प्लान भी है और एक सस्टेनमेंट प्लान भी है। अगर ऐसी चीजों को परफॉर्म करने की स्पेस हमारे पास ना होती तो इनके ऊपर डिस्कशन जो है वो बिल्कुल भी ना होती। ये यहाँ पर जरूर है कि फ्यूचर में चलकर इनमें से जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है या फिर उनकी जो पेस है उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी इनमें से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो आप चाहें फिर फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर करें, स्ट्रेटेजिक बेसिस के ऊपर करें, लेकिन ये चीजें एग्जीक्यूट की जाएंगी। नया इक्विपमेंट और कैपेबिलिटी अपग्रेड जो है वो यहाँ पर कंफर्म्ड है। अच्छी बात है कि हम इंडिजनाइजेशन के ऊपर भी फोकस करें, तो ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग पॉइंट होगा इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका ओपिनियन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।